नयन सुलगित ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिल सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी हमारे परंपरा के संतों से जुड़े हुए सब भक्त लोग हैं, उन्होंने पूछा, क्योंकि हमारा विषय तो सारे संतों का एक ही है, तो सुनने पर अच्छा लगने पर भी कई चीजें अनुभव नहीं होती। जैसे आंख में मेरा ही प्रकाश है, ये समझ में आता है, क्योंकि जब तक मैं ना हूं दिखाई नहीं देगा। तो इंद्रियों में मेरा ही प्रकाश है, और देह का भान मुझे होता है जब जगता हूं, इसलिए देह में मेरी ही चेतनता है, ये अनुभव होता है। पर एक कीर्तन हमारे यहाँ गाते थे, ये जग मेरे ही करके तो भान है। तो ये जगत भी मेरे से दिखता है, ये भी समझ आ जाता है, पर जगत में सब जगह में हूं, ये समझ नहीं आता। 99% लोगों के सामने यही समस्या है। एक देह का भान मुझसे होता है, एक मन के स्वप्ने मैं देखता हूं, तो इसको समझने में कठिनाई नहीं है। यद्यपि ये भी आम लोग देह के दृष्टा हैं, देह को हम ही जानते हैं, फिर भी इसमें भी प्रारंभ के आम आदमी ये भी नहीं जानते कि मैं शरीर का दृष्टा हूं। हमारे गुरुदेव भी कहते थे, देह पंच भौतिक है, मैं अभौतिक हूं। देह जड़ है, मैं चेतन हूं। देह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। तो भले कठिनाई हो, पर ये समझ में आ जाता है, आसान है। पर मैं सब जगह हूं। सूर्य चांद में तेज है मेरा, अग्नि में है तेज मेरा, अग्नि में मेरी ही गर्मी है, सूर्य में मेरा ही प्रकाश है, तारों में मैं ही चमकता हूं। ये समझने में कठिनाई है। इसी तरह से एक और प्रश्न रहता है, गुरु के लिए वंदना है। गुरु के लिए कहा है, सर्वधि साक्षी भूतम। गुरु सबकी बुद्धियों का साक्षी है। ठीक है, आप ये मान जाएंगे अपनी बुद्धि का मैं साक्षी हूं, अपने स्वप्नों का साक्षी हूं, सबका साक्षी मैं हूं, ये समझने में दिक्कत है। एक बल्ब में वो जो दो तार जुड़े रहते हैं, हम ये भी नहीं जानते थे, अब स्वामी जीवन का शरीर नहीं रहा, एक बल्ब फ्यूज हो गया था, जल नहीं रहा था, तो उन्होंने कर दिया, कहते मैं जला देता हूं। बल्ब खोला और वो एक तार जो जुड़े रहते हैं अंदर, उन्होंने ऐसे वो अलग हो गए थे, ऐसे ऐसे किया तो टच कर गए। वो जब टच करके धीरे से लगाया तो जल गए। तो उस जगह प्रकाश किसका है? लेकिन बिना उस तार के जुड़े इस बल्ब में या इस कमरे में रोशनी नहीं कर पाया। तो इस रोशनी को ये हुआ कि मैं इस कमरे की प्रकाशक हूं, उस कमरे की नहीं। सब जगह मेरा प्रकाश नहीं है, पर एक ही बिजली का सब जगह प्रकाश है। पर बिजली सब जगह क्यों नहीं प्रकाश पाती? क्योंकि वो तार बल्ब के अंदर नहीं जुड़ा, और वो जुड़ेगा तब भी वो यही प्रकाश करेगी, सब जगह नहीं। तो इसी तरह एक अंतःकरण से जब हम प्रकाश करेंगे, साक्षी एक अंतःकरण की वृत्तियों से देह को प्रकाशता है, और इन अंतःकरण की वृत्तियों के बिना इस देह को नहीं प्रकाशेगा।
उस देह के अंतःकरण की वृत्तियों द्वारा उस देह को प्रकाशता है, और उस अंतःकरण की वृत्तियों को भी वहीं रह के प्रकाशता है, यहाँ रह के नहीं प्रकाशता। अर्थात यदि बिजली यहीं के बल्ब से सब जगह प्रकाश दे तो बिजली की व्यापकता सिद्ध नहीं होगी। व्यापकता तभी सिद्ध होगी जब यहाँ से न प्रकाश के वहां के बल्ब से प्रकाश है, तो लगेगा बिजली यहाँ भी है, बिजली वहां भी है। बिजली की व्यापकता तभी सिद्ध होगी जब यहाँ से न प्रकाश है। और हमारे गुरुदेव वेद तो नहीं जानते थे, पर उनका बोलना वेद मंत्र था। वो कहते थे जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में होकर, ये शब्द गुरुदेव का है। सारी भ्रांति निकाल देते। वो ये नहीं कहते थे कि यहाँ रहकर यहाँ से सबको प्रकाशता है, नहीं, जो सब में रहकर सबको प्रकाशता है। मुझ में रहकर सबको प्रकाशता है, नहीं, मुझ में रहकर उनके स्वप्नों को नहीं प्रकाशता। चेतन सब में रहकर सबके अंतःकरणों को प्रकाशता है। अभी क्या है, हम एक अंतःकरण में जो प्रकट हो जाते हैं ज्ञान, हम उसी को मैं मान के सोचते हैं, इसलिए सब जगह मेरा प्रकाश है ये समझ नहीं आता। उस अंतःकरण के स्वप्न भी साक्षी भाष्य है, इस अंतःकरण के स्वप्न भी साक्षी भाष्य है। पर अंतःकरण के अभिमान से ऐसा लगता है साक्षी अलग अलग है। एक ही चेतन यहाँ और वहां रहता है, एक ही बिजली सब बल्बों में रहती है, फिर भी ये इस बल्ब की बिजली ये नहीं कह सकती कि मैं यहाँ रह के सबको प्रकाशती हूँ। वो कहेगी मैं सब में रहकर, सब जगह रह के सबको प्रकाशती। तो हमारे गुरुदेव का यही मंत्र था, जो सब में रहकर सबको प्रकाशता है। मैं यहां से सबको प्रकाशता हूं तो पकड़े जाओगे। इसलिए प्रक्रिया को ठीक समझ ले तो भ्रम नहीं होते। इसीलिए यद्यपि हमारे गुरुदेव बोलते थे, ज्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे, पर हमारे गुरुदेव के समय स्वामी असंगानंद थे और कई संत होते थे जो कानपुर के आश्रम में एक हाल में रोज तत्वानुसंधान, वृत्ति प्रभाकर, विचार चंद्रोदय, विचार सागर पढ़ाते थे। पर गुरुदेव चूंकि महान चरित्रवान थे और कई बार वेदांत की बातें पढ़कर लोग बिगड़ जाते हैं। वो क्या, तो गुरुदेव एक विचार सागर का एक त्याग इंद्री भोग इंद्री मोह को लगे न रंचक रेख। इंद्रियां भोगती हैं, इंद्रियां त्यागती हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दोहे का बहाना लेकर लोग मनमानी करते थे। इसलिए जब लोग मनमानी करते थे तो गुरुदेव क्या कहते थे, विचार सागर को कहते थे बिगाड़ सागर है, जबकि वो बहुत अच्छा ग्रंथ है। और लिखने को तो चूंकि स्वामी जी गीता कभी पढ़े नहीं थे, विचार सागर को सुन लिया था, तो पर ऐसी बातें तो लिखी गीता में भी है, गीता में भी है। पश्यन् शृण्वन् निष्प्रसन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् ये मानता है कि इंद्रियां अपने अपने विषय में जाती हैं, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है।
जैसे नेत्र रूप में ही जाता, नेत्र शब्द में नहीं जाता, नेत्र शब्द को नहीं पकड़ता, नेत्र सुनता नहीं। एक ही जीव है जो आंखों से सुनता है, जानते हो क्या आप? उसको बोलते हैं चक्षुश्रवा। चक्षु, चक्षु से सुनता है, चक्षुश्रवा। कौन है? सांप। सांप चक्षुश्रवा है। वो तो यंत्र है। यदि दोनों यंत्र यहीं लग जाएं तो यहीं से सुनेंगे भी, यहीं से देखेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर का गोलक है ये थोड़ी सुनता है, कान सुनता है। तो सांप की आंख में ही वो भी है, इसलिए वो देखता भी है, सुनता भी है। तो अभिप्राय ये कम ज्यादा इंद्रियों का काम है, और इंद्रियां गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण गुणों में वर्तते। अर्थात नेत्र अपने विषय में रूप में, कान अपने विषय में शब्द में, नाक अपने विषय में गंध में, त्वचा अपने विषय में शीतोष्ण, अपने अपने विषय का पास में रहते नहीं ग्रहण करते। जैसे आंख, यदि कान आपके ना होते, बैठे होते तो मुझे देखते, मेरा मुंह फैलता देखते, सुन ना पाते। तो इंद्रियां अपने अपने विषय का ग्रहण करती हैं, ये बताना प्रयोजन है। आत्मा रहते भी यदि इंद्रिय ना हो तो विषय ग्रहण नहीं होगी, और आत्मा ना हो, आत्मा तो ना होने का सवाल ही नहीं है। पर चलो जीव भी ना हो, जीव सो गया हो या जीव निकल गया हो, तो कान नहीं सुनते, आंख नहीं देखती, मुर्दे के भी तो लगे हैं। अर्थात ये जीव चिदाभास जब होता है तभी देखना सुनना होता है। तो चेतन और चिदाभास, चेतन सब में एक है, चिदाभास अलग अलग है। यहाँ पहले भी बताया, सूर्य का प्रकाश एक है, सूर्य के रिफ्लेक्शन शीशे में अलग अलग है। तो वो रिफ्लेक्शन यहाँ प्रकाशता है, वो रिफ्लेक्शन वहाँ। सूर्य का प्रकाश सब रिफ्लेक्शनों को सत्ता देता है। सूर्य के प्रकाश से रिफ्लेक्शन प्रकाशित हुए और उनसे सब कुछ। तो चेतन से चिदाभास और चिदाभास देह को, चेतन ने चिदाभास प्रकट कर दिया और चिदाभास से इस देह को जानते हैं, इस देह द्वारा औरों को देखते सुनते हैं। ऐसे ही वहां तो चिदाभास अलग अलग है, चेतन अलग अलग नहीं है। और आप चेतन हैं, पर पहले देह को मैं मानते थे, अब थोड़ा आगे बढ़े तो चिदाभास को मैं मानता हूं। ये जग जाने वाले को मैं मानते हो, जिसके कारण ये जगना सोना होता है, उस साक्षी चेतन मैं को समझते नहीं। इसलिए आत्मविद जब हो जाओगे, ब्रह्मवेत्ता, जो चेतन सब में है, बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर विभु नव सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। चेतन नेरे दूर नहीं है, चिदाभास दे नेरे दूर। ये चिदाभास के पास ये दे है, उस चिदाभास के पास वो दे। चेतन उस चिदाभास इस चिदाभास में एक है। तो अभी हम चिदाभास को ज्यादातर मैं समझ पा रहे हैं, अधिकतर तो देह को ही मैं समझते हैं। आगे बढ़े, दुनिया के सभी धर्म चिदाभास को मैं मानते हैं। चेतन को मैं जानने वाले कोई ब्रह्मवेत्ता गुरु के चेले शिष्य हैं, जो इस रहस्य को जानते हैं। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने गुरुवर कृपा रघुपति कृपा। फिर सपने मोह न, स्वप्न में भी भ्रम भ्रांति नहीं होती। ठीक है, तो अभी इतना ही, चूंकि आज अभी हमें बैठक में भी जाना है, इसलिए यहीं समाप्त करते, बाकी फिर कल। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।